साल बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2005 में कोटा से चांदखेड़ी के लिए ऐसी ही एक पद यात्रा आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से निकली थी, जिसका सहभागी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। महाराज जी ऐसी जो अकल्पनीय अविस्मरणीय पद यात्रा आज आपके आशीर्वाद से बिजोलिया से चमलेश्वर की ओर चल रही है। मैं कोटा सकल दिगंबर जैन समाज के परम संरक्षक श्री अजय जी बाकलीवाल, अध्यक्ष श्री विमल जी नानता, महामंत्री श्री विनोद जी टोरडी, कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश जी बज, श्री विमल जी जैन, नरेश जी वैद, सभी की तरफ से एक जिज्ञासा आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। ऐसी अकल्पनीय अविस्मरणीय और एक स्वप्न जैसी पदयात्रा जिसको हम साकार देख रहे हैं, क्या ऐसी पदयात्रा का सौभाग्य हमें कोटा प्रांत को भी मिलेगा क्या? मैं पहले ही कह दिया कि भविष्य का तो मैं कभी कल्पना करता नहीं, मैं तो अतीत को वर्तमान में लाने का प्रयास करता हूँ। आपको मालूम है कि इस पदयात्रा का मंगलाचरण आपके कोटा से ही हुआ था, कोटा से चांदखेड़ी। पहली पदयात्रा वही थी, 2001 संवत हो गया था। उसके बाद उसके ये पदयात्रा नहीं है, यही तो मैंने इस बार कहा था, ये पदयात्रा नहीं है, ये भगवान के साथ विहार है। जय हो। देव साथ गुरु पदयात्रा और देव का विहार है। इस बार मैं भी पदयात्रा में नहीं हूं, मैं भी भगवान के साथ विहार कर रहा हूं। जय हो, जय हो गुरुदेव। मेरे भाग्य है कम से कम भावनात्मक सही मैं भगवान के तीर्थंकर के साथ विहार कर रहा हूं। जो भावनाओं से तीर्थंकर के साथ विहार करेगा, एक दिन यह भावना साक्षात तीर्थंकर के साथ विहार करने का मौका देगी। जय हो गुरुदेव। इसलिए मैंने कहा था अभी कल परसों कि कोई लोग ये मान के न चलें कि ये साधारण पदयात्रा है, ये कोई मान के न चलें कि ये बिजोलिया से चौलेश्वर की पदयात्रा है, ये मान के न चलें कि सभी लोग ये मान के चलें कि साक्षात तीर्थंकर का भावनात्मक विहार हो रहा है और हम तीर्थंकर के साथ विहार कर रहे हैं। तीर्थंकर के साथ विहार करना पदयात्रा भक्तों की होती है और विहार भगवान और गुरु का होता है। पदयात्रा आप करते हैं जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाना होता है उसे पदयात्रा बोलते हैं, और भगवान के साथ जो विहार किया जाता है उसे विहार बोलते हैं। लाखों पदयात्राओं को एक तरफ रख लेना और एक विहार को एक तरफ रख लेना, लाखों पदयात्राओं से एक विहार काफी है। मैंने एक बार कहीं कहा था कि आप लोग पदयात्राएं करें यहाँ से संवेद शिखर की किसी भी क्षेत्र की, उसका पुण्य एक तरफ रख लीजिए, और कभी किसी मुनिराज के साथ 1 किलोमीटर पदयात्रा नहीं कहना, उसको विहार कर लीजिए। वो 1000 किलोमीटर की पदयात्रा और 1 किलोमीटर गुरु के साथ विहार का मूल्य उससे भी अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि वो गुरु के साथ विहार है, पदयात्रा नहीं है। पदयात्रा में व्यक्ति अपने स्वार्थ से जाता है, अपने अमंगल को दूर करने जाता है, पुण्य को कमाने जाता है, लेकिन विहार में 2 कदम गुरु के साथ चलने का भाव आता है और ये परिणाम एक दिन उसको उस दशा में। इसी प्रकार ये पदयात्रा नहीं है, इसलिए इसको मैं पहली पदयात्रा कहूंगा। पदयात्रा है ही नहीं ये तो भगवान के साथ हम विहार कर रहे हैं। आज ऐसी भावना बना करके हर व्यक्ति को मेरा कहना है, आप तो यही मान के चलें कि मैं भगवान के साथ विहार कर रहा हूं, और ये रचना अपन को आगम में मिली है कि भगवान का विहार इसी प्रकार हुआ था। तो आज अपन जैसे भगवान हुए हैं और अपन मूर्ति में स्थापित करके भगवान को साक्षात मानते, ऐसे भगवान के समोषण का साक्षात विहार करने की भावना भाना। अपने आप को पदयात्री मत कहना, अपने आप को गगन विहारी कहना। जय हो, जय हो। ये बात अलग है कि चल तो तुम जमीन पे ही रहे हो, जमीन पे चल रहे हो ये पक्का है, लेकिन मन में आकाश में चल रहे हो ये भी निश्चय करके रहना। पैर भली जमीन में चल रहे हो लेकिन मन आकाश में चलना चाहिए। तो इसके साथ विहार, इसलिए मैंने सब व्यक्तियों को कल कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 1 दिन के लिए सही, आध घंटे के लिए सही, इस पद विहार में जरूर अपना उपस्थिति दर्ज कराना, क्योंकि यदि आज इस भावना के द्वारा तुमने अपने जुलूस में उपस्थिति कराई, यानी तुमने ये बता दिया कि मैं भगवान के साथ विहार करने को तैयार हूं, तो कर्म की डायरी में लिखा जाएगा कि यह जब तीर्थंकर साक्षात विहार करेंगे उस दिन आप आकाश में विहार करोगे। इसलिए
ना तो बिजोलिया, ना चौलेश्वर, ना कोई कमेटी, ना कुछ नहीं। मात्र एक ध्यान रखो, जो मैं ध्यान रख रहा हूं, तीर्थंकर पारसनाथ का बिहार। मैंने अभी वहां से बिहार किया, मेरा तो अभी बिहार बिजोलिया से हुआ ही नहीं। बिजोलिया वाले बैठे हैं क्या भाई? मैंने अभी बिजोलिया से बिहार नहीं किया, मैं तो भगवान के बिहार के साथ जा रहा हूं अभी। जय हो। अब बाद में क्या होगा वो बात की बात है।